हेलो एवरीवन, ये है कॉमन मेडिसिन्स एंड देयर यूजेज का सेकंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट हमने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं 10 कॉमन मेडिसिन्स एंड देयर यूजेज को। तो जो सबसे पहला मेडिसिन है वो है एमॉक्सिसिलिन। एमॉक्सिसिलिन का जो यूज है वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ट्रीट करने में या फिर चेस्ट में कोई इन्फेक्शन हो जाए उसको ट्रीट करने में, जैसे कि निमोनिया या फिर डेंटल एब्सेसेस हो जाए उसको ट्रीट करने में ये काम करता है। जो सेकंड ड्रग है वो है एसिटामिनोफेन। एसिटामिनोफेन पे मैंने ऑलरेडी वीडियो बना दिया है, अगर आप चाहें तो उसको भी इस वीडियो के बाद चेकआउट कर सकते हैं। एसिटामिनोफेन का यूज जो है वो हेडक, मसल्स में पेन या फिर मेंस्ट्रुएशन पीरियड के दौरान जो पेन होता है उसमें, या फिर कोल्ड एंड सोर थ्रोट में, दांतों में दर्द हो उसमें, या फिर बैक में पेन हो, या फिर वैक्सीन्स अगर हम लेते हैं और अगर वो वैक्सीन रिएक्शन कर जाता है तो उस केस में, और फीवर को रिड्यूस करने में भी एसिटामिनोफेन का यूज करते हैं क्योंकि इसमें पैरासीटामोल इंक्लूडेड होता है। जो थर्ड ड्रग है वो है पेंटोप्राजोल। पेंटोप्राजोल का जो यूज है हार्ट बर्न के केसेस में, या फिर एसिड रिफ्लैक्स, या फिर गैसो इसोफेजियल रिफ्लैक्स में, स्टोमिक अल्सर जैसी समस्याएं अगर आ जाता है तो उसको ट्रीट करने में भी हम पेंटोप्राजोल का उपयोग करते हैं। जो फोर्थ ड्रग है वो है फ्लूटिकासोन। फ्लूटिकासोन का यूज सीजनिंग को ट्रीट करने में, या फिर रनी नोज हो गया हो, मतलब नाक बहने लग रहा हो, या फिर इची जैसी समस्याएं हो रही हो, उसको ट्रीट करने में हम इस ड्रग का उपयोग करते हैं। या फिर हे फीवर से काउज होने वाले कोई अनदर सिम्टम्स अगर हो तो उसके केस में फ्लूटिकासोन का उपयोग हम करते हैं। जो फिफ्थ नंबर ड्रग है वो है मोन्टेलुकास्ट। मोन्टेलुकास्ट का जो उपयोग है वो हम माइल्ड अस्थमा को कंट्रोल करने के लिए करते हैं, या फिर अगर माइल्ड अस्थमा बहुत ही वर्स्ट कंडीशन में पहुंच जाए तो उस केस में हम मोन्टेलुकास्ट मेडिसिन का यूज करते हैं। जो नेक्स्ट ड्रग है वो है हाइड्रोक्लोरोथायाजाइड। हाइड्रोक्लोरोथायाजाइड का जो उपयोग है वो हम करते हैं हाई ब्लड प्रेशर को ट्रीट करने में, मतलब हाइपरटेंशन को ट्रीट करने में हम इस ड्रग का यूज करते हैं। या फिर फ्लूइड के रिटेंशन के केस में, मतलब इडीमा अगर हो गया हो पेशेंट में तो उसमें हम इस मेडिसिन का यूज करते हैं। नेक्स्ट जो ड्रग है वो है फुरोसेमाइड। फुरोसेमाइड का जो उपयोग है वो हम करते हैं फ्लूइड के रिटेंशन के केस में, मतलब अगर पेशेंट को इडीमा हो जाए तो उस केस में हम इस ड्रग का यूज करते हैं। और स्वेलिंग को कम करने के लिए, जो कि कंजेटिव हार्ट फेल्यूर के वजह से अगर हो रहा हो तो उस केस में हम इस ड्रग का यूज करते हैं। या फिर लीवर का कोई डिजीज हो तो उसमें हम फुरोसेमाइड का उपयोग करते हैं। या फिर किडनी से रिलेटेड कोई डिजीज हो तो उसमें भी हम इस ड्रग को देते हैं। जो नेक्स्ट ड्रग है वो है सर्टेलिन। सर्टेलिन का जो उपयोग है वो हम करते हैं डिप्रेशन के केस में। अगर कोई पेशेंट डिप्रेशन में चला जाए तो उस केस में हम सर्टालिन का उपयोग करते हैं। या फिर पेन अटैक्स के टाइम पे हम सर्टालिन का उपयोग करते हैं। और ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर के टाइम पे भी हम सर्टेलिन का उपयोग करते हैं। या फिर पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर हो, जिसको कि हम PTSD भी बोलते हैं, तो उस केस में भी हम सर्टेलिन का उपयोग करते हैं। जो नेक्स्ट ड्रग है वो है इसिटालोप्राम। इसिटालोप्राम का उपयोग जो है डिप्रेशन को ट्रीट करने में काम आता है, या फिर पेशेंट को अगर एंजाइटी का डिसऑर्डर हो रहा हो तो उस केस में भी हम इस ड्रग का उपयोग करते हैं। जो नेक्स्ट एंड लास्ट ड्रग है वो है अल्प्राजोलाम। इसका उपयोग पैनिक डिसऑर्डर को ट्रीट करने में किया जाता है, या फिर पेशेंट में एंजाइटी डिसऑर्डर हो गया हो तो उस केस में भी इसका अल्प्राजोलाम का यूज करते हैं। मतलब ये जो दोनों ड्रग है एसिटालोप्राम या फिर अल्प्राजोलाम, इन दोनों का उपयोग हम लोग एंजाइटी के डिसऑर्डर को ट्रीट करने में भी करते हैं। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं इसके अगले पार्ट में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।